हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देख। हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, आज हम और उस लेक्चर में हमने चैप्टर को ख़त्म भी किया था। आज एक नया चैप्टर आपके सामने बच्चों हम लेके हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है रोकड़ लेन देन तथा लेखा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैश रिसिप्ट कॉमा पेमेंट्स एंड अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिकों का जिक्र करेंगे इस चैप्टर में जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं और एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। जैसे आज के इस लेक्चर में हम बच्चों आपको रोकड़ या नकदी के बारे में बताएंगे। आगे हम प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ कैश के बारे में बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु अग्रदाय को बताएंगे। अस्थायी अग्रदाय, अस्थायी अग्रदाय में क्या अंतर है। उसके आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में तुलना के बारे में जानेंगे। और उसके आगे रोकड़ बही कैश बुक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रोकड़ या नकदी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैश के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक समान व्यक्ति केवल करेंसी नोटों व सिक्कों को ही नकदी रूप से जानता है, परंतु सार्वजनिक निर्माण लेखों के अंतर्गत सभी पत्र मुद्रा रोकड़ मानी जाती है, जैसे करेंसी नोट, वैध सिक्के, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कैश के रूप में जाना जाता है, नकदी के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे रोकड़ के लेन देन में सावधानियाँ, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ कैश। इसे बच्चों एग्ज़ाम में जो प्रश्न यह पूछा जाता है या कभी कभी सावधानियाँ करके पूछता है, कभी कभी यह नकदी की अभिरक्षा में सावधानियाँ से आप क्या समझते हैं ये करके पूछता है। तो हमने बच्चों दोनों को यहाँ पे जिक्र कर दिया है, ताकि किसी भी टाइप से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप आसानी से समझ के और आंसर इसका दे दें। चलिए क्या क्या है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक कर्मचारी जिसके हाथों लेन देन होता है व्यक्तिगत तौर पर उस धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। मतलब जो लेन देन करता है व्यक्ति, तो व्यक्तिगत तौर पर जिसके पास धनराशि होती है, ठीक है, वो कर्मचारी धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सरकारी रोकड़ को अपने निजी धन से अलग रखा जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धन है सरकारी, उसको अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप निजी धन में उसे मिला दें, तो समस्या होगी। तीसरा पॉइंट जो है, तिजोरी पर दो अलग प्रकार के ताले मजबूत डाले जाने चाहिए, जिससे कोई समस्या ना हो। तालों की चाबियां रोकड़ अधिकारी तथा कैशियर गार्ड के पास भी रहने चाहिए। मतलब एक चाबी कैशियर गार्ड और रोकड़ अधिकारी के पास भी होना चाहिए। पांचवा जो है, सभी प्राप्ति एवं भुगतान का निर्धारित रसीदी व प्रपत्र पर लिखा रहेगा। अगला है अग्रदाय या अग्रधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों इंटरेस्ट या एडवांसेस के नाम से जानते हैं। सरकारी कार्य के हित में किसी अधीनस्थ कर्मचारियों को छोटे मोटे सरकारी, देखिए यहाँ पर जो भुगतान लिख गया है ये भुगतान होता है, भाव छोटा को मात्रा, ग ताप्या की मात्रा, नाप्या की मात्रा। भुगतानों के लिए दी गई उपयुक्त धनराशि को एडवांस कहते हैं या अग्रदाय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों अस्थायी अग्रदाय, जिसे परमानेंट इंटरेस्ट या परमानेंट एडवांस के नाम से जानते हैं। दूसरा है अस्थायी अग्रदाय, जिसे टेम्पोररी इंटरेस्ट या टेम्पोररी एडवांस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप अस्थायी अग्रदाय। अस्थायी अग्रदाय में क्या होता है? परमानेंट इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे। जब छोटे मोटे भुगतान एवं विभिन्न
खुदरा खरीद के लिए किसी विशेष सरकारी कर्मचारी को जो एक निर्धारित धनराशि अस्थायी तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है उसे अस्थायी अग्रदाय कहते हैं। इस अग्रदाय की राशि निश्चित होती है, महीने में कम से कम एक बार इसके खर्च का लेखा बनाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अस्थायी अग्रदाय, जिसे हम लोग टेम्पोररी इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। जब पारित किए गए मतलब पास फॉर पेमेंट कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाता है उसे अस्थायी अग्रदाय कहते हैं, जिसे टेम्पोररी इंटरेस्ट कहते हैं। इस अग्रदाय में कोई सीमा नहीं होती है। आगे चलेंगे हम लोग अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में तुलना। ये अक्सर करके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके पहले जो हमने आपको बताया कि अग्रदाय क्या है, अग्रदाय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आगे जो हम अभी टॉपिक आपको बताने वाले हैं अस्थायी, ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में तुलना। कंपैरिजन इन बिटवीन पीआई एंड टीआई। पीआई मतलब परमानेंट इंटरेस्ट, टीआई मतलब टेम्पररी इंटरेस्ट। अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में निम्नलिखित तुलना है जो इस प्रकार है। पहला है आपका, सबसे पहले बच्चों आप दो भागों में से क्या करोगे, दो भागों में से आप सबसे पहले दो भागों में से क्या करेंगे, दो भागों में से आप बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे अस्थायी अग्रदाय, दूसरी तरफ लिखेंगे अस्थायी अग्रदाय। अस्थायी अग्रदाय को हम लोग आपसे बताया कि परमानेंट इंटरेस्ट के नाम से जानता है तथा अस्थायी अग्रदाय को हम लोग टेम्पोररी इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अस्थायी अग्रदाय में देखेंगे, इसमें अग्रदाय की राशि नगद अथवा वाउचर के रूप में सदा धारक के पास होती है। किसके पास होती है, मतलब इस अग्रदाय में राशि नगद अथवा वाउचर के रूप में सदा धारक के बाद क्या होती है, सदा धारक के पास होती है। इसमें लेखा प्रस्तुत करने तथा शेष धन लौटाने के पश्चात धारक इस कार्य से मुक्त हो जाता है। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या है, यह एक अस्थायी पेशगी होती है, मतलब ये परमानेंट होती है, और यह पेशगी कैसी होती है, अस्थायी होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह अग्रदाय बिल वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व पारित स्वीकृति नहीं होती है। ठीक है, मतलब यह अग्रदाय जो होगा वो बिल वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व पारित मतलब पूर्व स्वीकृति नहीं होती है, जबकि अस्थायी अग्रदाय में पूर्व स्वीकृत मतलब पास्ट फॉर पेमेंट बिलों के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, इस अग्रदाय की राशि, इस अग्रदाय मतलब अस्थाई मतलब परमानेंट इंप्रेस्ड या परमानेंट एडवांस के नाम से भी जानते हो। इस अग्रदाय की राशि पूर्व निर्धारित रहती है, इस राशि से अधिक बिल भुगतान नहीं किया जा सकता है। जबकि टेम्पररी में क्या होता है, टेम्पररी इंप्रेस्ड या दूसरे शब्दों में क्या है, टेम्पररी एडवांस में क्या होता है, इस अग्रदाय की राशि स्वीकृति, इस अग्रदाय की राशि स्वीकृति बिलों के योग के बराबर होती है, अतः सभी बिल पूर्णतः चुकाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग पांचवें पॉइंट पर। इस अग्रदाय की राशि सरकारी हित देखते हुए कम से कम निर्धारित की जा सकती है। इस अग्रदाय में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। आगे टॉपिक चलेंगे हम लोग, छठा देखेंगे, इस अग्रदाय की राशि व्यय हो जाने पर भुगतान की गई धन राशि की तुरंत पूर्ति हो जाती है, जबकि इस अग्रदाय की पूर्ति का कोई प्रावधान क्या नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये था आपका अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में अंतर। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर इसको हम देखा जाए तो ये हर बार अल्टरनेट करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बच्चों इसे आप अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और मान के चलिएगा कि इस बार बीटी में ये पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। रोकड़ बही, रोकड़ बही को हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। कैश बुक क्या होता है? जब सभी नगद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार एवं तिथि अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रोकड़ बही। रोकड़ बही को ही कैश बुक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोकड़ बही में पाए जाने वाली सामान्य अनियमितताएं, अनियमितताएं, ये भी पूछा जाता है अक्सर करके। कैश बुक में पाई जाने वाली सामान्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आपका पहला है, पॉइंट बेस करके कैश बुक बंद करके उच्च अधिकारी को नगद शेष रिपोर्ट मतलब कैश बैलेंस रिपोर्ट ना भेजना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि निर्धारित समय पर कैश बुक बंद ना करना। ठीक, आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसका कैश बुक में छूट किए गए खाली स्थान को क्रॉस न करना। चौथा है हस्ताक्षर अथवा लघु हस्ताक्षरों पर तारीख न होना। पांचवा हम लोग देखेंगे, लास्ट देखेंगे, वितरण अधिकारी द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों की जांच न करना। तो आज हमने इस टॉपिक के साथ मतलब कैश बही मतलब आपका जो रोकड़ बही है, इस टॉपिक के साथ हमारा आज का जो चैप्टर था रोकड़ लेन देन तथा लेखा, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अकाउंट्स चैप्टर है हमारा, ये ख़त्म होता है। और आप इस चैप्टर को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें बच्चों और अच्छे से तैयार कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।